सबसे पहले अगर ये डायग्राम देखें हार्ट का, तो ये इधर वीना केवा आ रही, ठीक है। वीना केवा से राइट एट्रियम में ब्लड आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है इस जगह पे। ये देखिए, ये जो जगह नज़र आ रही है ना, ये क्या है, लंग्स की तरफ ब्लड जा रहा है, इसे पल्मोनरी आर्टरीज कहते हैं। सही हो गया, पल्मोनरी आर्टरीज। और ये एओर्टा है ना, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान इधर ये देखे लिगामेंटम आर्टीरियोसम है। सही है। ये जब एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, जब फीटस होता है, तो उसमें ये जो जगह होती है, इधर एक वेसल सी बनी होती है, डक्टस आर्टीरियोसस इसे कहते हैं, ठीक है। ये फिर जब चाइल्ड हो बर्थ हो जाती है, उसके तकरीबन एक वीक के अंदर जो है ये क्लोज हो जाता है और इसे लिगामेंटम आर्टीरियोसम बन जाती है। सही हो गया। तो ये अगर देखें तो ये लंग्स है और ये एओर्टा है। तो नॉर्मली जब वो होता है फीटस लाइफ में, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसे मदर से ब्लड मिल रहा होता है। तो जो इधर से जो ब्लड आ रहा होता है वो डायरेक्ट एओर्टा में चला जाता है, नॉर्मली बच्चों में जो होता है उस फीटस में होता है। लेकिन जब बर्थ हो जाती है उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है, तो लंग्स जो है, लंग्स की तरफ ब्लड जाना ज़रूरी होता है ताकि ऑक्सीजनेशन हो। तो इधर ये कनेक्शन क्लोज हो जाता है, लेकिन बाज़ लोगों में ये क्लोज नहीं होता। तो इसको कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस इस कंडीशन को, या इसको परसिस्टेंट डक्टस आर्टीरियोसस भी कह सकते हैं। अच्छा, तो अगर देखा जाए, सबसे पहले मैं बता दिया एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियानी कनेक्शन होता है, जो कि इस कंडीशन में बर्थ के बाद भी रह जाता है, तो इसलिए इसे पेटेंट कहते हैं, मतलब रह जाना। सही हो गया। तो ये ओपन क्यों होता है नॉर्मली? वैसे बचपन में जब फीटस लाइफ में जो है प्रोस्टाग्लैंडिन्स और लो ऑक्सीजन टेंशन होती है, तो उसकी वजह से ये खुला रहता है। लेकिन जब ऑक्सीजन टेंशन ज़्यादा हो जाए और प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो, तो ये क्लोज हो जाता है बर्थ के बाद। सही है। लेकिन इसमें फिर क्या होता है, अगर ये क्लोज ना हो तो लेफ्ट टू राइट शंट होती है। शंट मतलब ब्लड पास होना। लेफ्ट साइड एओर्टा थी ना, एओर्टा से ब्लड किधर जाता है? राइट साइड। राइट साइड क्या है? वो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी थी, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट शंट होता है। सही हो गया। तो इसमें वही बात लिखी हुई है इन्होंने। और ये किसके साथ एसोसिएटेड है? किसी बच्चे को अगर कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम हो, या हाई एल्टीट्यूड पे पैदा हो, या प्री मैच्योर बर्थ हो जाए, तो इन केसेस में, हाई एल्टीट्यूड और प्री मैच्योर बर्थ में और इसमें रूबेला सिंड्रोम में, इन केसेस में जो है ये कंडीशन हो सकती है। सही है। तो पैथोफिजियोलॉजी इसमें इसमें क्या होती है, अगर ये खुला रह जाए पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसस, तो इसकी वजह से लेफ्ट टू राइट शंटिंग होती है। लेफ्ट से ब्लड जा रहा है, एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड जा रहा होता है। पल्मोनरी आर्टरी किसका कनेक्ट है? राइट वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट है ना। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जो जाता है लंग्स में, वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। तो उधर ब्लड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? एओर्टा से आ रहा है। तो उधर क्या हो सकती है? ओवरलोड हो सकता है, वॉल्यूम ओवरलोड हो सकता है। सही। एक तो राइट साइड हार्ट का अपना ब्लड होता है जो कि उस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहा था, ऊपर से लेफ्ट साइड हार्ट का भी ब्लड आ जाता है उसी में, तो ओवरलोड हो सकती है। इसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन, लंग की हाइपरटेंशन भी हो सकती है। और राइट साइडेड हार्ट फेलियर, राइट साइड हार्ट पे जोर पड़ रहा है क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आ रहा है, तो आगे कैसे लेकर जाएगा ब्लड को? हाइपरटेंशन भी आ रही है, तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है। फिर वक्त के साथ साथ साइनोसिस होती है। साइनोसिस क्यों होती है? क्योंकि एओर्टा एओर्टा में भी ब्लड आ सकता है ना, पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में भी आ सकता है, जिसको राइट टू लेफ्ट शंट कहते हैं। वो वक्त के साथ बाद में होता है। जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है तो लंग्स में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी जो उसे सप्लाई कर रही होती है उसमें भी प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, तो उधर से ब्लड किधर जाता है? एओर्टा में। तो साइनोसिस अकर्स लेटर इन लाइफ। सही हो गया। रिवर्सल ऑफ ब्लड जिसमें हो। सही हो गया। तो क्लिनिकल फीचर्स इसके अगर देखें तो ये तो एसिम्टोमेटिक होगा, ये इसमें साइंस ऑफ हार्ट फेलियर नजर आएंगे। लाउड P2 होगा, P2 जो साउंड है वो लाउड होगा, इसमें पल्मोनरी साउंड होता है। इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है, क्योंकि शंटिंग हो रही है ब्लड की, तो बॉडी को तो ब्लड कम मिल रहा है, तो उसकी वजह से ये हार्ट अपना काम तेज करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है। क्यों हो सकती है? वो लंग्स में प्रेशर ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ब्लड आ रहा है एओर्टा से भी जो है पल्मोनरी आर्टरी में, और राइट वेंट्रिकल का अपना ब्लड भी है, तो पंपिंग ज़्यादा करता है, तो उसकी हाइपरट्रॉफी हो सकती है।
इसके अलावा मशीनरी मरमर की आवाज़ आ सकती है इसमें। सही हो गया। ब्लड फ्लो डायस्टोलिक और सिस्टोलिक कंपोनेंट का। वाइड पल्स प्रेशर इसमें होता है। सही हो गया। और क्लबिंग हो सकती है, टोज की क्लबिंग होती है, स्पेसिफिकली लोअर जो लिम्ब की जो हो गए टोज, सही होगी, फिंगर्स हो गई, तो उनकी ज़्यादा साइनोसिस होती है। इसकी ट्रीटमेंट जो है, सॉरी ट्रीटमेंट से पहले डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे पता चलेगा किस बंदे को पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस है? तो अगर एक्सरे करें, एक्सरे में क्या चीज़ बड़ी नजर आएगी? पल्मोनरी आर्टरीज, क्योंकि उधर ब्लड आ रहा है, तो वो एक तो बड़ी होगी। सही होगी, डायलेटेड पल्मोनरी आर्टरीज। इसके अलावा हार्ट का साइज बड़ा होगा, हाइपरट्रॉफी हो सकती है उसमें, या ब्लड ज़्यादा आ सकता है राइट साइड में, तो ये हो सकती है। कैल्सिफिकेशन ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस नजर आ सकती है एक्सरे में। एकोकार्डियोग्राफी जो है वो सही से रिवील कर सकता है कि किस जगह पे मसला है, कौन सा मसला है, और ब्लड फ्लो किस तरफ हो रहा है। ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट इसमें अगर अगर हाइपरटेंशन नहीं है, लंग्स इन्वॉल्व अभी नहीं हुई, तो सर्जरी कर सकते हैं। सर्जिकली उसको हम बंद कर सकते हैं, वो जो डक्टस आर्टेरियोसस है उसे बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर हाइपरटेंशन प्रेजेंट है या पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड एओर्टा में जा रहा है, तो उस टाइम हम सर्जरी नहीं करते। क्यों नहीं करते? सर्जरी इसलिए नहीं करते क्योंकि लंग्स में हाइपरटेंशन है, तो ब्लड डाइवर्ट हो रहा है एओर्टा में। सही है। अगर हम उस वो जो एओर्टा में जो ब्लड डाइवर्ट हो रहा है उसे अगर हम लाइगेट कर दे, उस जगह को, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस को हम बंद कर दे, तो एओर्टा में ब्लड नहीं जा सकेगा, और लंग्स में हाइपरटेंशन हुई है तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है इसकी वजह से। राइट साइड से ब्लड, राइट साइड वेंट्रिकल है, उधर ब्लड आया है, पल्मोनरी में लंग्स में हाइपरटेंशन है, तो ब्लड किधर पास करेगा? लंग्स की तरफ तो नहीं जा सकता, उधर तो हाइपरटेंशन हुई है, तो एक तो लेफ्ट राइट साइड हार्ट पे भी जोर पड़ेगा, और हेमरेज के भी चांसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए सर्जरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन केसेस में। एंडोमेथासिन दे सकते हैं क्लोजर के लिए। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जो है उससे ये खुला रह सकता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस। अगर किसी कार्डियक एबनॉर्मलिटीज है तो इन केसेस में जो है फिर इसको ओपन ही रखते हैं, तो उसके लिए प्रोस्टाग्लैंडिन इनको दे रहे होते हैं।